नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से कपड़े पर चित्रित रिक्त स्थान दिया हुआ है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सिंहासन, ऑप्शन नंबर बी पिछवाई, ऑप्शन नंबर सी फड़, ऑप्शन नंबर द घोड़ा। तो इसका सही जो आंसर है कपड़े पर चित्रित पिछवाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता खालिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन नंबर ए ताम्रयुगीन, ऑप्शन नंबर बी पुरापाषाण, ऑप्शन नंबर सी मध्यपाषाण, ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण। तो सही जो आंसर है वो है ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है गणेश्वर। कांतली नदी के किनारे पर सीकर में जो स्थित है वो सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोदने खुदवाने का अधिक लोकप्रिय किसमें है। ऑप्शन नंबर ए किसानों में, ऑप्शन नंबर बी गुर्जरों में, ऑप्शन नंबर सी शहरिया जनजाति के लोगों में, ऑप्शन नंबर डी आदिवासी लोगों में। तो गोदने खुदवाने का जो लोकप्रियता है वो आदिवासी लोगों में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4, कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर है उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को साबरमती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बागडोर, ऑप्शन नंबर ए में बागोर, ऑप्शन नंबर बी आहड़, ऑप्शन नंबर सी बालाथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो राजस्थान की किस सभ्यता को साबरमती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आहड़, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए चरी नृत्य से, ऑप्शन नंबर बी गैर नृत्य से, ऑप्शन नंबर सी मांड गायिका, ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया नृत्य। तो अल्लाही जिलाई बाई का संबंध है मांड गायिका है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गिलुंड, ऑप्शन नंबर बी भगवानपुरा, ऑप्शन नंबर सी आबानेरी, ऑप्शन नंबर डी रोजड़ी। तो आहड़ सभ्यता का गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी इनसे संबंध है, आबानेरी से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हर्ष मंदिर सीकर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी शिव मंदिर बारडोली को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी शिव मंदिर बंडदेवरा को कहते हैं। तो राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बूंदी, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी चूरू, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो रानी जी की बावड़ी जो स्थित है वो बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सोने की खान भूकिया जगपुर दिलवारा कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी जालोर, ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। तो जगपुर भूकिया जो सोने की खान है वो बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 11वां है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी सीकर। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी भेड़, ऑप्शन नंबर सी बकरी, ऑप्शन नंबर डी गाय। अविका कवच योजना जो है वो भेड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 24 नवंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है राज्य में मरु त्रिकोण। राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर, आगरा और दिल्ली। मरु त्रिकोण में जयपुर और जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर तीनों स्थित है। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इन्हें मरु त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। मरु त्रिकोण पर्यटक के परिपथ के रूप में सम्मिलित किया गया है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर तीनों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए चरैवेति सुरक्षति, चरैवेति, ऑप्शन नंबर सी चलन्ति शीघ्रम, ऑप्शन नंबर डी चरैवेति शीघ्रम। तो इसका सही आंसर है चरैवेति, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर सी G.H. ओझा, ऑप्शन नंबर डी V.A. स्मिथ। राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर बी सिंधी, ऑप्शन नंबर सी सिख, ऑप्शन नंबर डी विश्नोई। तो पर्युषण पर्व जो है जैनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये किस भाषा में लिपिबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी मराठी। गोसुंडी शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20वां राजस्थान की राज्यपाल का प्रतिमान वेतन कितना है? राजस्थान का राज्यपाल जो होता है, राजस्थान का राज्यपाल का प्रतिमान वेतन कितना है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1,25,000, ऑप्शन नंबर बी 2,50,000, ऑप्शन नंबर सी 1,50,000, ऑप्शन नंबर डी 3,50,000। तो सही जो आंसर है वो है 3,50,000। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी संसद के प्रसाद पर्यंत तक, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ऑप्शन नंबर डी कोई नियम नहीं है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22 वीर सतसई के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। वीर सतसई के रचयिता थे सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। राज्य पक्षी गोडावण किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी ताल छापरा चूरू, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़। तो यहाँ पर जो सही जो आंसर है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में गोडावण पक्षी पाया जाता है। तो ये थे दोस्तों 25 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।